Hello, students of ninth class. I'm Nidhi, and today we will discuss the remaining portion of our lesson, A Truly Beautiful Mind. This lesson is based on the a short biography of Albert Einstein. Without wasting so much time, let's start our lesson. One of the famous paper of 1905 was Einstein's special theory of relativity, according to which time and distance are not absolute. तो आइंस्टाइन ने जो रिलेटिविटी की थ्योरी जो दी थी वो 1905 में दी थी. अकॉर्डिंग टू उसके अनुसार समय और दूरी निश्चित नहीं होते हैं. इंडीड वास्तव में टू परफेक्टली एक्यूरेट क्लॉक्स विल नॉट कंटिन्यू टू शो द सेम टाइम इफ़ दे कम टुगेदर अगेन आफ्टर अ जर्नी. तो दो पूर्ण रूप से ठीक टाइम बताने वाली घड़ियां भी एक ही समय दर्शाना कंटिन्यू नहीं रखेंगी अगर वो एक पूरा ट्रैवल कर फिर से एक समय पर आ जाएं. इफ़ वन ऑफ देम हैज़ बीन मूविंग वेरी फास्ट रिलेटिव टू द अदर. और ये तभी होता है जब उनमें से एक जो है दूसरे के कंपैरिजन ज़्यादा फास्ट चल रही हो. ठीक है, तो उसने ये बताया कि भाई टाइम और डिस्टेंस जो हैं वो एक बिल्कुल एब्सोल्यूट नहीं होते हैं. बेशक दो घड़ियां सामान्य रूप से चल रही हों, लेकिन अगर उनमें से एक घड़ी तेज़ चलती है तो वो सारी चीज़ें अलग अलग ही शो करेंगी. From this followed the world's most famous formula which describe the relationship between mass and energy. तो इसी से जो है संसार का सबसे महत्वपूर्ण फार्मूला जो है वो बना, जिसमें एनर्जी और मास यानी E इज़ इक्वल टू mc². तो यहाँ पर हमें पता चला कि आइंस्टाइन की ही थ्योरी है ये दी हुई. While Einstein was solving the most difficult problems in physics, his private life was unraveling. जब वो फिज़िक्स की तो इतनी डिफ़िकल्ट जो प्रॉब्लम्स थी उनको सॉल्व कर रहा था, लेकिन उसकी जो पर्सनल लाइफ थी ना वो थोड़ी सी असफल होना शुरू हो गई थी. एल्बर्ट हैड वांटेड टू मैरी अल्बर्ट मेलेवा से वो शादी करना चाहता था. राइट आफ्टर फिनिशिंग हिज स्टडीज़ एल्बर्ट जो है वो मेलेविया से शादी करना चाहता था, लेकिन वो हुई नहीं. बट हिज मदर वॉज अगेंस्ट इट, क्योंकि उसकी माँ उसके खिलाफ थी. शी थॉट, वो क्या सोचती थी कि मिलेवा हु वॉज 3 years ओल्डर देन हर सन, एक तो वो 3 साल बड़ी थी, वॉज टू ओल्ड फॉर हिम, वो उसके लिए ज़्यादा उम्र में बहुत ज़्यादा बड़ी होगी. एंड शी वॉज ऑल्सो बॉदर्ड बाय मिलेवा इंटेलिजेंस, वो उसकी थोड़ी इंटेलिजेंस से भी बहुत ज़्यादा चिंतित रहती थी. शी इज़ अ बुक लाइक यू, वो अक्सर कहती थी कि वो भी तुम्हारे की तरह एक किताब ही है. हिज मदर सेड. आइंस्टाइन पुट द वेडिंग ऑफ, और आइंस्टाइन ने जो है वो शादी नहीं की. तो यहाँ पर हमें ये पता चला है कि उसकी पर्सनल लाइफ किस तरीके से अफेक्ट होने लगी थी. हालांकि उसने बहुत ज़्यादा नाम कमा लिया था, लेकिन फिर भी द पेयर फाइनली मैरिड इन जनवरी 1903 एंड हैड 2 सन. लेकिन फिर भी इस जोड़े ने जो है वो शादी कर ली और उनके 2 बच्चे हुए. बट अ फ्यू ईयर्स लेटर द मैरिज फ्लैटेड, लेकिन कुछ ही टाइम बाद जो है शादी कमज़ोर पड़ने लगी, बिखरने लगी. Mileva, meanwhile, was losing her intellectual ambition and becoming unhappy housewife. उसने जो है एक वो बौद्धिक अभिलाषा जो उसके अंदर थी ना, एक मतलब बुद्धि, उसकी मम्मी ने उनको कमेंट भी करा था ना कि शी इज़ अ बुक लाइक यू, और वो एक अनहैप्पी दुखी सी गृहिणी बनी रही. आफ्टर ईयर ऑफ constant fighting, the couple finally divorced in 1919. Einstein married his cousin Esla the same year, और उसने 1919 में डिवोर्स दे दिया था उन्हें, और फिर उसी साल जो है उसने एल्सा से शादी कर ली थी. Einstein न्यू पर्सनल चैप्टर coincided with his rise to world fame. अब आइंस्टाइन का एक पूरा का पूरा अलग ही चैप्टर शुरू हुआ
उसके विश्व प्रसिद्धि तक पहुंचने का जो मेन बेस बना था. In 1915 he had published his journal Theory of Relativity, which provided a new interpretation on gravity. तो उन्होंने जो है 1915 में अपनी एक जर्नल में अपने इस थ्योरी को पब्लिश करवाया जिसने कि ग्रेविटी के बारे में बताया था. ठीक है, एक अलग ही इंटरप्रिटेशन होता है एक्सप्लेन करना. एन एक्लिप्स ऑफ द सन इन 1919 ब्रॉट प्रूफ दैट इट वाज एक्यूरेट. और 1919 में एक सूर्य ग्रहण ने इस बात को प्रूफ कर दिया था कि ये बिल्कुल सही था. Einstein had correctly calculated in advance the extent to which the light from fixed star would be deflected through sun gravitational field. The newspapers proclaimed his work a scientific revolution. मतलब अखबारों ने उसकी खोज को एक क्या नाम दे दिया था, साइंटिफिक रेवोल्यूशन. उसने आइंस्टाइन ने पहले से ही इस बात की कैलकुलेशन कर ली थी कि किस हद तक जो फिक्स्ड स्टार्स जो होते हैं उनका प्रकाश सूर्य के ग्रेविटेशनल क्षेत्र में अपनी जिस हिसाब से दशा को बदल लेंगे वो उसने पहले से ही कैलकुलेट कर दिया था, बाद में उसने बताया था. Einstein received the Nobel Prize for Physics in 1921. 1921 में उसको नोबल प्राइज मिला फिजिक्स के लिए. He was showered with honors and invitation from all over the world and lauded by the press. मतलब प्रेस ने भी उसकी भरपूर प्रशंसा करी और उस पर जो है वो बरस पड़े थे सम्मान, ऑनर्स, इनविटेशन पूरे के पूरे संसार से. When the Nazis came to power in Germany in 1933. 1933 में जब जर्मनी नाजी जो है जर्मनी में अधिकार में आए थे, आइंस्टाइन इमिग्रेटेड टू द यूनाइटेड स्टेट्स. वो यूनाइटेड स्टेट्स के लिए मतलब उन्होंने वहाँ की नागरिकता जो है वो ले ली थी. 5 years later, the discovery of nuclear fission in Berlin had America physicists in an uproar. तो जो इनका अमेरिकन फिजिस्ट जो था ये उन्होंने बहुत शोर शराबा कर रखा था क्योंकि बर्लिन में जो है एक न्यूक्लियर फिजन हो रहा था, उसकी डिस्कवरी हुई थी. Many of them had fled from the fascism just as Einstein had, and now they were afraid the Nazis could build and use an atomic bomb. तो जैसे कि नाजीवाद से दूर भागे थे जैसा कि आइंस्टाइन ने किया था, उन्हें भी डर था कि जो ये नाजिस्ट हैं ये लोग कोई एक एटॉमिक बॉम्ब बना सकते हैं और उसका प्रयोग भी कर सकते थे. At the urging of a colleague, Einstein wrote a letter to the American President Franklin D. Roosevelt on 2nd August 1939, in which he warned. उन्होंने अमेरिका के राष्ट्रपति अपने एक साथी की सलाह पर अमेरिका के राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट को 2 अगस्त 1933 को एक लेटर लिखा जिसमें कि उन्होंने वार्न किया था. क्या वार्निंग दी थी? A single bomb of this type exploded in a port might very well destroy the whole port together with some of surrounding territory. तो उन्होंने कहा था कि ये जो एटॉमिक बम जो बात कर रहे थे वो एक अकेला बम ही पूरे के पूरे पोर्ट को यानी बंदरगाह पर अगर विस्फोट वो हो जाता है तो संपूर्ण बंदरगाह के साथ संपूर्ण पूरे के पूरे पोर्ट के साथ आसपास के जो टेरिटरी यानी उसके सीमा क्षेत्र के जो लगते हुए जगह होंगी उनको भी नष्ट कर सकता है. His words didn't fail to have an enough effect. The Americans developed the atomic bomb in a secret project of their own and dropped it on the Japanese cities of Hiroshima and Nagasaki in August 1945.
तो उनके शब्दों का बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा, मतलब बिना पढ़े तो रह ही नहीं सकता था, क्योंकि उन्होंने अमेरिका के प्रेसिडेंट को लिखा था और वो आइंस्टाइन उस टाइम तक एक जानी मानी हस्ती हो चुकी थे। तो उन्होंने एक सीक्रेट प्रोजेक्ट तैयार किया जो खुद का था, जिनमें उन्होंने एक एटॉमिक बम तैयार किया और उन्होंने जापानीज सिटीज़ हिरोशिमा और नागासाकी पर 1945 अगस्त में गिरा दिया। आइंस्टाइन वॉज डीपली शेकन बाय द एक्सटेंट ऑफ द डिस्ट्रक्शन। वो पूरी तरीके से हिल गए थे इस तरह की डिस्ट्रक्शन को देखने के बाद। दिस टाइम ही रोट अ पब्लिक मिसिव to the United Nations, and in it he proposed the formation of a world government. Unlike the letter to Roosevelt, this one made no impact. लेकिन ये जो बातें जो हुई थी ना, उसने मतलब बहुत बुरी तरीके से उसको विचलित जब कर दिया था इतनी डिस्ट्रक्शन देखने के बाद। इस बार उसने जो है एक पब्लिकली एक लेटर लिखना की सोची यूनाइटेड नेशंस को, और लिखा भी। इसमें उसने क्या कहा था कि जितना भी वर्ल्ड की जो गवर्नमेंट है, मतलब एक तरह से कौन सी गवर्नमेंट हो जाती है, ये गवर्नमेंट हो जाती है वर्ल्ड गवर्नमेंट की। वर्ल्ड गवर्नमेंट का एक उसने प्रस्ताव रखा था, लेकिन रूजवेल्ट को लिखे पत्र की तरह नहीं, इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। मतलब जैसा उन्होंने उसको बहुत अच्छे से समझाया, शायद इसको नहीं समझा पाए होंगे। तो इस चीज़ में आगे क्या पता चलता है कि बट ओवर द नेक्स्ट डिकेड्स, लेकिन अगले दशक के दौरान यानी 10 सालों के अंदर ही आइंस्टाइन गॉट एवर मोर इन्वॉल्व्ड इन पॉलिटिक्स, एगिटेटिंग फॉर एन एंड टू द आर्म्स बिल्डअप एंड यूजिंग हिज पॉपुलैरिटी टू कैंपेन फॉर पीस एंड डेमोक्रेसी। तो यहाँ पर उनका एक अलग ही पर्सनैलिटी उभर कर आनी शुरू हो गई थी। उन्होंने अगले कुछ दशकों में जो है, जो ये आर्म्स वगैरह बनाते थे, उनके विरुद्ध काम करना शुरू करा। अपनी लोकप्रियता को शांति के लिए यूज़ करा, डेमोक्रेसी के लिए यूज़ किया। आइंस्टाइन राजनीति में पहले से ज़्यादा जो है इन्वॉल्व हो गए थे। When Einstein died in 1955 at the age of 76, he was celebrated as a visionary and world citizen as much as a scientific genius. जब 76 साल की उम्र में 1955 में उनकी डेथ हुई, तो उन्हें एक वर्ल्ड सिटीज़न और एक विजनरी, यानी जो भविष्य को बहुत अच्छे से देख सकता हो, उनके रूप में उनको प्रसिद्धि बहुत ज़्यादा प्राप्त हुई, बजाय किसके कि वो एक साइंटिफिक जीनियस थे। तो यहाँ पर हमें शॉर्ट बायोग्राफी पता चलती है एल्बर्ट आइंस्टाइन के बारे में। यहाँ पर हमारा चैप्टर भी कंप्लीट होता है। आई होप यू अंडरस्टैंड द लेसन। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।